हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th मैथ्स का जो वीडियो बना रहा हूं, जिसमें कि आज हम आपको जो आप लोग का एनसीईआरटी प्रश्नावली यानी 8.4 है, जिसमें हम आपको पिछले वाले वीडियो में 5 नंबर का 2 नंबर तक का सवाल कंप्लीट करवा दिए थे। 5 का 2 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 5 के 3 नंबर से बताएंगे, जो आप लोग का पार्ट नंबर 2 होगा। इसमें पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये है आपका 5 का तीसरा सवाल। चलिए इस सवाल को बनाते हैं, और ये कई बार 5 नंबर के सवाल में देखने को मिला है, इसलिए इस सवाल को आप बनाने का प्रयास 2-3 बार करिएगा, ताकि आपके एग्जाम में अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप बड़ी आसानी से बना सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते क्या, इसमें संकेत भी दिया गया था। इस एक बार संकेत को आप देख लीजिए। क्या कह रहा है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। थोड़ा सा हिंट भी दे दिया है। ठीक, चलिए तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एल एच एस आपके पास है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, जो साइन कॉस में इसको लाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये जो हमें tan थीटा दिख रहा है, tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा के रूप में। सेम उसी तरह से नीचे भी आप करिएगा। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। ठीक है, प्लस अब ये कॉट है, इसको भी हम लिख देंगे कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा, और बटा ये जो 1 माइनस टैन है, टैन को हम लिखेंगे फिर से साइन बटे कॉस। यहाँ पर हम 2 फार्मूला लगाए हैं, एक टैन थीटा का और एक कॉट थीटा का। ठीक है, अब हम करते क्या, ऊपर में जो हमारे पास साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा है जस के तस रहेगा। नीचे आप भिन्न का घटाव बना लीजिए, तो लघुत्तम आपका साइन थीटा हो जाएगा। जैसे इसके बटा में कुछ ना तो 1 देके, तो एक साइन, एक में साइन से तो साइन थीटा हो जाएगा, भिन्न का घटाव, और माइनस में ये कॉस थीटा रहेगा। प्लस सेम उसी तरह से कॉस थीटा और बटा में आपका साइन थीटा, ये तो ऊपर वाला टर्म है, और नीचा में फिर से भिन्न का घटाव बनाइए, थोड़ा सा बेहतर ढंग से आराम से बनाइएगा, एक भी गलत न हो। इस कॉस से गुना करेंगे तो कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कोई कटने उठने वाला टर्म आपको नजर आ रहा है क्या, तो कटे उठे वाला कोई है नहीं, तो भाग में है, इस सबको गुना में हम लोग ले चलते हैं। ठीक है, भाग में है, इसको गुना में ले चलेंगे तो हमें मिलेगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये गुना हो जाएगा, उलट जाएगा, मतलब साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, और बटा में आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। प्लस सेम उसी तरह से ये हम लिख सकते हैं कॉस थीटा और बटा में आपका साइन थीटा, और ये गुना में, भाग में गुना में जाएगा तो उलट जाएगा, मतलब कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, और नीचे में रहेगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ऊपर वाला टर्म में हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में आपके पास रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। प्लस सेम उसी तरह से कॉस में कॉस से तक कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में, और नीचे में रहेगा आपका एक साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे देखिएगा, इसको अब यहाँ से आपको करना क्या होगा, भिन्न का जोड़ बनाना है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टर्म आप इस पर अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। नीचा देखिएगा तो ये साइन माइनस कॉस है, और यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, तो ये दोनों क्या है, उलटा हुआ है। तो आपको दोनों को एक फॉर्म में लाने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा बटा ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको बेचारा मान लेते हैं, मतलब जस के तस। और इसमें से ये जो बटा में आपको कॉस माइनस साइन है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम यह माइनस लगा देते हैं। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा, और जब माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये उलट जाएगा, मतलब ये जो कॉस माइनस साइन है वो क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस। ऐसा क्यों किए, ताकि एलसीएम जब लेंगे, जब हम लोग एलसीएम लेंगे दोनों का, तो ये दोनों हमें सेम नजर आए। ठीक है, इसलिए किए हैं माइनस कॉमन लेके, ताकि वो सीधा हो जाए। अभी दोनों का एलसीएम लीजिए। ये 5 नंबर का सवाल है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन आप समझ पाएंगे। बस एक एक चीज़ को आप ध्यान से समझते चलिए। अब हम करेंगे क्या, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो न मिलता है वो तो दोनों उतर जाता है। जैसे यहाँ कॉस है और यहाँ साइन है, तो ये तो दोनों उतारना होगा, मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। लेकिन अगर इसको देखिएगा तो ये साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस ये दोनों सेम है, तो एक ही बार लिखना होगा, 2 बार मत लिखिएगा। साइन माइनस कॉस ये जस के तस रहेगा। अब जब एलसीएम ले लिए हैं तो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को आप समझेंगे। देखिए
इससे जब हम इसमें भाग देंगे, ये पूरे टर्म में भाग देंगे तो कॉस कट जाएगा और ये वाला ही कट जाएगा, तो बच जाएगा एक साइन थीटा। तो इसीलिए इस साइन स्क्वायर में आपको साइन से गुना करना पड़ेगा। तो जब गुना करिएगा तो ये आपको मिल जाएगा साइन क्यू थीटा। ये साइन क्यू कैसे आया, समझ में आया? देखिए कॉस से कॉस तो आपका कट रहा है, ये इंटू वाला ये कट रहा है, तो बच रहा है ना ये साइन थीटा, इसीलिए साइन से गुना हुआ। सेम उसी तरह से इसको थोड़ा हटा देते हैं जो अभी कटा है उसको, और फिर से हम एक बार इधर वाला को दिखाते हैं। जैसे ये साइन है, देखिए अब जब इधर से देखेंगे तो ये वाला साइन था, इस साइन इस बार ही कटेगा, क्योंकि ये देखिए साइन से साइन कट रहा है, और ये वाला टर्म से ये टर्म कटेगा। तो इस बार बच क्या रहा है, कॉस थीटा, मतलब कि इसमें आपको कॉस से गुना करेंगे तो ये कॉस क्यू थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर पहले से है, आइए वो कॉस से गुना होगा तो कॉस क्यू हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? ये काटना नहीं है बल्कि मन में समझना है। जब एलसीएम निकालते हैं तो इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है? उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, बस यही चीज़ मेन है। अब यहाँ से आपको एक फार्मूला लगाना होगा जो आप लोग को याद होना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी, ऐसे लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, और प्लस होता है ए बी, ए और बी, और प्लस में होता है बी स्क्वायर, मतलब कि कॉस का स्क्वायर। ऐसे ये फार्मूला आपको याद होगा, नहीं तो हम एक बार लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला इस तरह से थोड़ा सा बता देते हैं आपको, इधर देख लीजिएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि उम्मीद है याद भी होगा। ना याद होगा तो ये चीज़ हम यहाँ पे यूज किए हैं। और बटा वाला टर्म जो है आपके पास कॉस इंटू साइन, और ये सब बेचारा है, बेचारा मतलब जस के तस। अब यहाँ से कोई बर्बाद होने वाला है तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, बर्बाद हो गया। और उसके बाद अगर ऊपर देखिएगा तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कितना, 1, और प्लस में आपके पास ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ऊपर वाला टर्म रहेगा। नीचा में बच क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ कॉस बच रहा है और साइन बच रहा है। देखिए तो एक बार इस कोई दिक्कत ना है, नीचा वाला एक टर्म ऊपर वाला से कट गया है, और इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना जानते हैं, 1 होता है, तो 1 लिख दिया। अब क्या करना है, इस दोनों में आपको भाग दे देना है, मतलब एक में भी भाग दे देना, जैसे इस तरह से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको बोलते हैं, दोनों में लटका दीजिए, प्लस अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक ही साथ है, और इसमें लटक जाएगा क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब दोनों में अलग अलग भाग दे दिया। अब देखिए इसका एलसीएम निकालिएगा ना, तो फिर से आपको ये रिटर्न जो है टर्म आ जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, देखिएगा ये दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं, गुना में है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/cos इंटू 1/sin, और ये प्लस ये पूरा से पूरा तो कट ही जाएगा क्योंकि इंटू में है, तो ये 1 आएगा, ठीक है। कॉस से कॉस कटा, साइन से साइन कटा। अब ये जो बच रहा था 1/cos आप जानते हैं कि सेक होता है, और इंटू में है, ये क्या है, इंटू में है 1/sin जो है आप जानते हैं कि कॉसेक होता है, तो कॉसेक, प्लस में क्या है 1 है, ठीक है। इसी को सीधा करके लिख सकते हैं, 1 को पहले और सेक थीटा को बाद में। एक सेकेंड, ये क्या लिखा गया, सेक थीटा को बाद में, सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, और ये आपका कॉन्शियस है RHS है। यही आपको प्रूफ करना था, एक बार आप ऊपर में देख लीजिए, सवाल ये था, ठीक है। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आपको प्रूफ करना था। तो उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे। तो आपको करना क्या है, इस सवाल को एक बार खुद से पहले बनाना है, तभी जाके आपका ये 5 नंबर कंप्लीट हो पाएगा। चलिए तो अब हम नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। देखिए अगला जो आप लोग का सवाल है 5 का, ये चौथा नंबर सवाल है कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर आपको लाना है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। और इसमें संकेत में भी दिए हुए था कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को जो है अलग अलग सरल करना है, मतलब LHS को भी बनाना है और RHS को भी बनाना है। चलिए तो इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग LHS देखेंगे, तो LHS है आपका 1 प्लस सेक ए और बटा में है आपका सेक ए। क्लियर है। आप चाहे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए सेक से दोनों में भाग भी दे सकते थे, दोनों में लटका भी सकते हैं। जैसे हम लटका देते हैं 1/सेक ए, आप प्लस में लिख देते हैं सेक ए और बटा में सेक ए, ठीक, दोनों में भाग दे दिया। अब देखिए 1/सेक क्या होता है, तो ये कॉस ए होता है, और इस सेक से सेक तो आपका कट ही जाएगा, तो 1 आ जाएगा। या आप इसी को कह सकते हैं 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया। अगर कोई स्टूडेंट चाहता कि सेक थीटा को हम 1/cos लिख के भी उनका ऐसे भी बना सकता था। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसे करता कि 1/cos से ऊपर लिखता, बटा में फिर लिख देता 1/cos ए, और इसका भी LCM अगर निकालता cos ए
तो ये आ जाता कॉस ए प्लस 1, अब बटा में तो 1 कॉस ए है, ये कॉस से कॉस कटेगा तो बच क्या रहा है कॉस ए प्लस 1। देखिए सेम चीज़ आ रहा है, तो इस तरह से भी कर सकता था, और ये दोनों में अगर लटका दिए तो आसानी से कट गया, तो भी आपका ये LHS आ गया। अब यहाँ से कर सकते हैं क्या है कि 1 माइनस कॉस ए से गुना और बटा में 1 माइनस कॉस ए से भाग, तो डायरेक्ट आपका RHS आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, क्या है ये RHS को सोल्व कर देते हैं आप, ठीक है, ये LHS हो गया, तो अब हम RHS को सोल्व करते हैं। जो कह रहा है उसके अनुसार हम थोड़ा सा चल देते हैं ताकि आप इस चीज़ को समझ जाए। RHS में क्या था, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए है ना। एक बार RHS देख लीजिए, है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ से तो इस चीज़ से आप परिचित है कि आप इसको रेशनलाइज हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। हर का परिमेयकरण मतलब निचला के बिचला के चिन्ह बदल के गुना, माइनस है तो प्लस से गुना, यानी कि 1 प्लस कॉस ए, और बटा में आपका 1 प्लस कॉस ए रहेगा। अब ऊपर में देखिए, ऊपर में आपका बेचारा हो गया, मतलब इसको बस ब्रैकेट में आप खाली ऐसे लिख दीजिएगा, और नीचा वाला का फॉर्मूला आपको लगाना होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चाहे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर, अब माइनस में क्या होता है बी स्क्वायर, मतलब ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए ऊपर वाला को जस के तस उतारते आना है, इसको कुछ करना नहीं है। और नीचा में बताइए 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस का स्क्वायर करेंगे तब कॉस स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते रहिएगा, साइन स्क्वायर ए छोड़ दीजिए और इंटू में 1 प्लस कॉस ए भी छोड़ दीजिए। नीचा में बताइए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये सेम से सेम है तो ये तो कट ही जाएगा, और जो बचेगा वो आप देख सकते हैं कि 1 प्लस क्या बच रहा है कॉस ए बच रहा है। तो ये आपका RHS बनाकर मान लीजिए हम इतना लाए हैं, और LHS बनाकर आप देखिए कि आप भी इतना ही लाए थे, है ना। तो LHS का मान और RHS का मान दोनों सेम है, तो आप कह सकते हैं कि अतः कि LHS बराबर RHS, और ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट चाहता कि यहीं से कर देता, जैसे मान लीजिए LHS बना रहा था और यहाँ पर ही आप कर देते क्या 1 प्लस कॉस ए था, मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा करता तो आंसर भी आपका आ जाता 1 माइनस कॉस, अब बटा में 1 माइनस कॉस से गुना कर दो ऐसे, क्योंकि सेम चीज़ है। अब ऊपर में हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचा में आपका 1 माइनस कॉस से जस के तस रहता है, तो ऊपर वाला 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए, और बटा में 1 माइनस कॉस ए रहता है। ऊपर एक फार्मूला हो जाता है 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर है, बटा में बेचारा जस के तस, और ये देखिए आपका RHS डायरेक्ट आपका मिल गया। तो कोई स्टूडेंट इस तरह से ऐसे बढ़ाकर भी डायरेक्ट बना सकते थे। फिलहाल आप LHS से अलग और RHS अलग करके भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों तरीका समझ में आया होगा। अगर कोई तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट में या उस कमेंट के माध्यम से आपको बता दें, ठीक है। अब आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का लागू करना है, मतलब इसका यूज करके आपको इसको बनाना है। तो सबसे पहले आप बताइए कि कॉट इसमें तो कहीं दिख रहा है नहीं, ठीक ना, तो हम कर देंगे क्या, इसको पहले कॉट में ये लाने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो पहले LHS देख लीजिए, और ये सेम प्रश्न जो है, सेम टाइप का प्रश्न जो है हम आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे। तो एक बार आप इस चीज़ को लिख लेंगे पहले प्रश्न, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और बटा में है आपका कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1, ठीक। हम करेंगे क्या, इस सब में कॉस से या साइन से भाग देंगे ताकि ये जो है कॉट और कॉसेक में बदल जाए, ठीक, कॉट में बदल जाए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अंश और हर, अंश और हर में, अंश और हर को साइन से नहीं कॉस ए से भाग देने पर, कॉस से भाग देने पर, भाग देने पर आप लिख सकते हैं एक लाइन कि हम क्या किए हैं, अंश और हर में कॉस ए से भाग दिए हैं, ताकि लेकिन इस कॉस से जब भाग देंगे तो हमें टैन मिल जाएगा जो कि हमें कॉट लाना, तो इसलिए आप क्या करिएगा यहाँ पे कॉस ए से ना भाग दे के साइन से भाग दीजिएगा ताकि कॉट आ जाए, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे साइन ए से भाग देने पर, ठीक है। अब देखिए सब में भाग दीजिए, तो ऊपर नीचे दोनों में भाग देना है, कॉस ए बटा साइन ए, फिर लिखना है साइन ए बटा साइन ए, क्योंकि साइन से सब में भाग दे रहा है, और प्लस 1 बटे साइन ए, ठीक है। और नीचा भी वही काम करना है, कॉस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए, सब में हम साइन से भाग दे रहे हैं, माइनस 1 बटा साइन ए। ये चीज़ तो आप समझ गए हैं। अब उसके बाद देखिए जो कट रहा है कट जाएगा,
और जो नहीं कट रहा उसका फॉर्मूला लगाएगा। तो कॉस बटे साइन नहीं कट रहा, पहले मेन बटा खींचिए। कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉटे लिख दिए, माइनस इस साइन से साइन ही तो कट रहा है, तो अगर कट रहा है तो इसके चलते हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, अब ये देखिए 1/sin क्या होता है, तो 1/sin होता है कॉसेक, तो इसके चलते हम लिख देते हैं कॉसेक, कोई दिक्कत ना है। अब नीचे में उसी तरह से cos/sin है, तो इसके चलते हम कॉटे लिखेंगे, इस साइन से साइन कटेगा एक बार में तो +1, ठीक है। और उसके बाद फिर बच रहा है क्या 1/sin a, तो इसके चलते माइनस में लिख देंगे कॉसेक ए। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं कि साइन ए से ऊपर और नीचे हम भाग दिए हैं, तो आपका ये टर्म मिल चुका है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा। अब यहाँ से करना क्या है, इसको सेट करना है कि पहले कौन सा लिखे जिससे कि आपका फॉर्मूला आ जाए। तो आप क्या करिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए एक तरफ लिख दिए और -1, और बटा में आपका क्या है उसी तरह से कॉट ए माइनस में कॉसेक ए और क्या है प्लस में 1, ऐसा लिख दिए हैं। मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको एक जगह लिखे, हम -1 को बाद में कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ गुना करना है, क्या कि ऊपर में आपको कुछ फार्मूला लग जाए। जैसे इस चीज़ को हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ जो आप देख रहे हैं ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, तो हम गुना करेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए से। इसमें एक ही चीज़ पिछले वाला वीडियो में बताते हैं, एक सेकेंड, ये कॉट ए लिखना है, यहाँ पे जो चीज़ यहाँ है बस बीच में खाली माइनस दे देना है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए से गुना, और इतना ही से आपको नीचे भाग दे देना है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम आपको याद दिला दें कि जब इसमें इससे गुना करेंगे तो a + b × a - b फार्मूला लग जाएगा, ठीक। अब ये चीज़ आगे बढ़ाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जब इस पूरे टर्म को हम इस पूरे टर्म से गुना करेंगे तो आपको नज़र आएगा कुछ इस तरह से, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू वो वाला उतर जाएगा राइट साइड वाला, कॉट ए माइनस में कॉसेक ए उतर गया, माइनस, और जब एक में इससे गुना करेंगे तो ये बन जाएगा, ये सेम चीज़ उतर जाएगा, कॉट ए माइनस में कॉसेक ए, ऐसे। और बटा में आप देख सकते हैं कि बेचारा है, बटा वाला को आपको कुछ नहीं करना है, तो कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस 1 इंटू ये बेचारा है कॉट ए माइनस में कॉसेक ए। नीचे वाला में गुना आपको नहीं करना है क्योंकि ऊपर में गुना कर दिए हैं। कैसे गुना किए हैं एक बार हम आपको फिर से समझा दें, हो सकता है आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए। जैसे ये पूरा पार्ट को मान लीजिए एगो है, ये पूरे पार्ट को मान लीजिए एगो है, तो एगो में से पूरे उठा के गुना कर दिए, तो देखिए दोनों को हम खाली सटा दिए हैं, और -1 जो है ना, -1 को उठा के पूरे में गुना किए, तो एक में गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, तो देखिए सेम चीज़ है, और बटा वाला तो बेचारा है, ठीक। अब आगे बढ़ाते हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको a + b × a - b दिख रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है a² माइनस b का स्क्वायर, यानी कि कॉट स्क्वायर है माइनस कॉसेक स्क्वायर है, लग सकता है। माइनस इसको आप चाहे तो ब्रैकेट तोड़ सकते हैं, तो चिन्ह बदल जाएगा, तो कॉट ए प्लस में ये हो जाएगा कॉसेक ए, ठीक है। और उसके बाद इसको ब्रैकेट में ही लिखते हैं ताकि आप समझ पाए। नीचे वाला को आप कुछ मत करिएगा, ये हो गया बेचारा, बेचारा मतलब जस के तस, ठीक है। ये सब आपका उतारते आना है, इसको आपको कुछ नहीं करना। अब आप थोड़ा सा याद कीजिए, एक फार्मूला आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये सब 5 नंबर का सवाल है तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही होगा। कॉट स्क्वायर है माइनस कॉसेक स्क्वायर है। देखिए हम इधर लिखते हैं, आपको हम बताए थे कि कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से ये, या आप चाहे तो शुरू में आपको एक चीज़ लिख के वो बताया था, देखिए कि कॉसेक स्क्वायर ए के चलते 1 + कॉट स्क्वायर ए आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर उसका भी यूज कर सकते हैं। ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है, यहाँ पर 1 + कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे तो कॉट से कॉट आसानी से कट जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट आप देख लीजिए कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो लेकिन हमारे पास तो यहाँ उल्टा है, तो हम क्या करते हैं, अगर उलट के लिख दे, मान लीजिए कभी पूछ दे कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर किसके बराबर होगा, था -1 के बराबर होगा, क्योंकि माइनस जब कॉमन ले लेंगे ना तो ये इतना आ जाएगा। अब इसी चीज़ को देखिए, इसको हम इधर ही लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा -1 और ये आपका माइनस कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, और बटा में आपके पास ये तो चीज़ रहेगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, और इंटू में ये सब तब बेचारा है, बेचारा मतलब जस के
10। इसको कुछ नहीं करना, बस ऊपर वाला। अब सोचिए ऐसा क्यों कर रहे थे, ताकि ये नीचे वाला ये जो दिख रहा है ना कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस 1 इसके जैसा आ जाए। तो आपको करना क्या है, काटने के लिए ऊपर में से माइनस कॉमन लेना है। ऊपर में से क्या लेना है, -1 कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस में है ना वो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में है जो वह माइनस में हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये जो कॉट है ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और कॉसेक प्लस में था से माइनस में हो जाएगा, और 1 ये जो -1 है ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, कि गुना करके देख लीजिए, -1 से जब गुना करिएगा तो फिर चिन्ह बदल जाएगा। और ये सब बेचारा है, बेचारा मतलब जस के तस। इसको काटने के लिए ही ऐसा हम लोग रूल्स लगा रहे हैं। तो कॉट ए माइनस में कॉस ए के आपका रहेगा। अब देखिए ये सेम चीज़ है, ये काट दीजिए तो बच क्या रहा है, -1 बटा कॉट ए माइनस में कॉस ए के। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। अब -1 जो ये बच रहा था माइनस, इस नीचा माइनस भेज दीजिए तो ये बेचारा उलट जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक पहले हो जाएगा और कॉट बाद में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम आपको याद दिला दें, जैसे मान लीजिए नीचा से माइनस कॉमन लेते, नीचा से क्या करते माइनस कॉमन लेते, तो ये उलट जाता ना, कॉसेक पहले आ जाता, कॉट बाद में, माइनस माइनस ये प्लस हो जाता, इसलिए ऐसा। नहीं तो माइनस नीचा भेज दीजिए तो माइनस कॉट हो जाएगा और प्लस में कॉसेक हो जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आपका ये आंसर हो गया, लेकिन आप देखिएगा कि 1/कॉसेक माइनस कॉट नहीं है, बल्कि आपको लाना कितना है, देखिए कॉसे के प्लस कॉट है, प्लस में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, एक बार हर का परिमेयकरण यहाँ पर भी फिर से कर देंगे। तो लिखेंगे कॉसे के माइनस है तो प्लस कॉट ए, और बटा में आपका सेम चीज़ रहेगा कॉसे के और प्लस में कॉट ए। ठीक है, अब ऊपर में देखिए, ऊपर में 1 से गुना करने पर तो बेचारा उतना ही रह जाएगा, यानी कि इस तरह से उतार देंगे। लेकिन नीचा देखिएगा तो a - b × a + b है, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा कॉट ए स्क्वायर। ठीक है, a² - b²। इसका नीचे वाला अगर देखेंगे तो इसका फॉर्मूला ही होता है। अब तो धीरे धीरे आपको फॉर्मूला भी याद हो रहा होगा, ये इसका फॉर्मूला ही होता है, कितना 1 होता है। तो इसके चलते हम करेंगे क्या, 1 लिख देंगे, यानी ऊपर में आपका बचेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचा लिख देंगे 1, क्योंकि इसका फॉर्मूला 1 होता है। और 1 बटा में लिखिए अथवा न लिखिए तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये है आपका RHS। इतना बनाइएगा तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे आपको याद हो गया होगा। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर हम यहाँ पर भी बताए थे, थोड़ा सा ऊपर में देख लीजिए। देखिए ये वाला जो बॉक्स में देखिए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, और यही उलट के पूछता है तो क्या लिखते हैं, माइनस में 1। तो ये था आपका आंसर, जो कि आपको 5 नंबर वाला प्रश्न था ये। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। देखिएगा ये रूट वाला भी प्रश्न है। ये रूट जो है ये पूरा में रूट है, इस तरह से है। ठीक, हर का परिमेयकरण यहाँ पर आपको करना होगा। चलिए इसको बनाते हैं। और इस तरह के प्रश्न हम आपको होमवर्क में भी दिए थे। ठीक, अगर आप उस प्रश्न को नहीं बना पाए थे तो यहाँ पर आपको सीखने को मिल सकता है। एक बार ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिए, तब जाके होमवर्क वाला प्रश्न भी आप बना लीजिएगा। पिछले वाला वीडियो में हम आपको कुछ प्रश्न दिए थे। देखिए यहाँ पे हर का परिमेयकरण का मतलब वही, नीचा में माइनस है तो प्लस से गुना, प्लस है तो माइनस से गुना। तो ये बेचारा हो गया। बटा में आपका पहले जस के तस उतार दीजिए, इसी के रूटे के अंदर गुना करिएगा, 1 प्लस साइन ए, और बटा में उतना ही लिखेगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि सेम चीज़ लिखेगा तभी कटेगा और बात अंतर ना आएगा इसे। अब देखिए रूट के अंदर सब चीज़ लिखना है। अब एक बार थोड़ा सा याद दिला देते हैं। ये देखिए 1 प्लस साइन ए ऊपर है, ऊपर में ही 1 प्लस साइन ए है, तो दोनों सेम है, तो इसको होल स्क्वायर करके हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है। तो जैसे x में 1 से गुना करते हैं तो क्या होता है, x स्क्वायर होता है। सेम उसी तरह से बटा वाला को ध्यान से देखिएगा, तो एक बार ये माइनस में है और एक बार प्लस में है। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, a - b × a + b क्या होता है, a² - b² होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो 1 स्क्वायर माइनस में साइन ए का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए रूट के अंदर लिखते रहिएगा। अभी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, बटा में ए स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1 होगा, और साइन ए का स्क्वायर हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी को देखिएगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रूट के अंदर, और बटा में अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला नज़र आएगा। देखिए ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसके चलते हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर।
क्योंकि आपको याद हो गया होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर है। अगर यही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रहता तो साइन स्क्वायर है। अब इसी चीज़ को हम राइट साइड ही दिखाते हैं, यहीं पर देखिएगा कि रूट अंडर, अब देखिए थोड़ा सा याद कीजिए कि रूट अंडर में दोनों है, रूट अंडर में देखिएगा तो ये दूगो है और यह भी दूगो है, कॉस स्क्वायर मतलब दूगो कॉस है और ए स्क्वायर का मतलब दूगो है, तो रूट से बाहर एक ही गो निकाल सकते हैं। तो 1 प्लस साइन ए और बटा में कॉस ए, एक ही गो रूट से बाहर निकल गया क्योंकि दूगो दोनों था। अब क्या करिए, दोनों में भाग दे दीजिए, मतलब कॉस ए से इसमें भाग दीजिए, फिर आप साइन ए में आप कॉस ए से भाग दीजिए, तो साइन ए बटा कॉस ए। अब आप बताइए 1 बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, मतलब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे सेक, प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे टैन। ये सब फॉर्मूला ही है, 1 बाई कॉस सेक होता है और साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है, जो कि अगर आप देखेंगे तो यही तो हमें लगता है कि आपका RHS होना चाहिए, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। देखिए सेक थीटा ये है, यहीं पर है सेक ए प्लस टैन ए, और यही आपका RHS है। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न का आंसर समझ गए होंगे कि किस तरह से हमने बनाया, और आप भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो रूट वाला प्रश्न को आप ऐसे ही बनाइएगा, जो कि हम आपको 2 प्रश्न भी दिए थे, दोनों प्रश्न को आपको खुद से बनाकर देखना है, और ये सारा प्रश्न को आपको 2-3 बार बनाना है, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन, क्योंकि इसी में से आपको एगो 5 नंबर वाला सवाल आता है। ठीक है, उदाहरण वाला भी प्रश्न हम आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं, उस सब सवाल को भी प्रैक्टिस कर लेना है। अब देखिए 7 नंबर सवाल, तो 7 नंबर सवाल में पहले हम LHS लिखते हैं। LHS है आपका साइन थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब आप देखिए कि क्या ऊपर में कुछ आपको कॉमन नज़र आ रहा है क्या, या और नीचा में कुछ कॉमन आपको नज़र आ रहा है, तो जो कॉमन हो रहा है उसको हम पहले कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए ऊपर से अगर हम चाहें तो साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो साइन थीटा जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि साइन थीटा तो था ही, माइनस 2 तो रहेगा, और यहाँ पे हमें लगता है कि क्वेश्चन में हम कुछ गलत कर दिए हैं, साइड टाइपिंग में आपका हमें लगता है यहाँ पे 3 होगा, पावर में कितना होगा, 3 होगा। एक बार सवाल आप अपने बुक से ज़रूर देख लीजिएगा। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, अब बटा होना चाहिए 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। एक बार आप मिला लेंगे, ये क्यू है और ये भी आपका क्यू, ठीक है, और तब यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे, क्योंकि 3 रहेगा तभी स्क्वायर बचेगा। बटा में भी आप क्या करिए, कॉस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, क्योंकि क्यू है, ठीक ना, सब जगह कितना है, 3 है। थोड़ा सा इसको सही से लिख ही देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे पावर में 3 है और यहाँ पर पावर में भी क्या है, 3 है, ठीक। क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, सही आपको मिल जाएगा। माइनस में यहाँ 1 रहेगा, क्योंकि हम साइन ऊपर से कॉमन लिए, नीचे से कॉस कॉमन लिए। अब करना क्या है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको टैन लाना है। तो देखिए साइन बटे कॉस तो आपको दिख रहा है कि भाई टैन आ गया, मतलब ये दोनों टर्म जो है, ये वाला और ये वाला हट जाना चाहिए। तो एक ऊपर साइन में है, एक नीचे कॉस में है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है। दोनों में से क्या करना है, किसी एक को चेंज करना है। तो देखिए साइन बटा कॉस हम यहाँ पे टैन लिख ही देते हैं, ये साइन बटा कॉस क्या कर दिए, टैन, क्योंकि बटा में है तो टैन लिख सकते हैं। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक लाइन हम बढ़ा ही देते हैं, और बटा में आपका बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कितना, ये टैन कैसे आया ऐसे समझ गया ना, साइन बटे कॉस टैन। अब दोनों में से किसी एक को आपको चेंज कर देना है, तो ये तो हो गया बेचारा, बेचारा मतलब जस के तस, और ऊपर वाला को जस के तस छोड़ दीजिए, नीचा वाला को ही चेंज कर दीजिए कॉस को साइन में, ठीक है। तो ये 2 छोड़ते हैं, और अब आप हमको बताइए कि ये जो कॉस स्क्वायर दिखाई दे रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप पढ़े 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको याद होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी पढ़े हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा के चलते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें साइन में चेंज करना है, और -1 तो ये रहेगा जस के तस। अब ऊपर वाला हो गया बेचारा, बेचारा मतलब जस के तस, ठीक है। और नीचे में आपको ब्रैकेट तोड़ना है, ब्रैकेट जब तोड़ेंगे 2 में 1 से तो 2, और ब्रैकेट में अगर ना लिखते तो गलत हो सकता था, इसलिए ब्रैकेट में अब इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, आई -1 अकेले है बाहर है, ठीक है ना, इसमें दूसरे मत गुना कर दीजिए। अब देखिए ऊपर वाला बेचारा, बेचारा मतलब जस के तस, इसको तो आपको लिखना है बस सेम। और नीचा में अब देखिए कि ये जो आप 2 दिखाई दे रहा है और ये 1 दिखाई दे रहा है, 2 में से 1 को घटाया जा सकता है तो 1 हो जाएगा, और माइनस में ये आपका बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा।
अब आप इसको देखिएगा तो ऊपर के जैसा सेम सेम नज़र आ रहा है और ये आपका आराम से कट जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ tan थीटा जो कि आपका है RHS, और यही आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे। अब कोई स्टूडेंट अगर चाहता कि ऊपर नीचे चेंज ना करके ऊपर चेंज करता, मान लीजिए साइन को ही चेंज कर देता, साइन को चेंज करता था, ऐसे भी आपको ये स्टूडेंट कर सकता था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो भी आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। बस याद रखना है ये दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, ये ना कि दोनों को चेंज करिएगा तो ये कभी कटेगा ही नहीं, आपस में दोनों एक दूसरे को बदलते रह जाएगा। तो ये आपका RHS हो गया जो कि 5 का 7वां नंबर। अब हम आपको आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। ये सवाल को अभी आप एक बार देखिए पहले ये, तो अब हम अगले नंबर सवाल पर आते हैं। ये आपका सवाल 8 नंबर है, 5 का ये 8वां नंबर सवाल है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है और प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर लाना है आपको इतना। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको करना होगा LHS। लिखिए LHS कि साइन ए प्लस में कॉसेक ए का होल स्क्वायर अब प्लस में है कॉस ए और प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर पहले तोड़ेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता ही होगा, ये तो निश्चित बात है कि साइन ए मतलब साइन ए जो हो गया वो a हो गया, साइन ए क्या है, ये a है, और कॉसेक ए जो है वो b है। तो हम लिखते हैं पहले a स्क्वायर प्लस में 2a इंटू बी, ऐसे 2ab हो गया। अब प्लस में क्या होगा, b का स्क्वायर मतलब कि कॉसेक ए का स्क्वायर, प्लस सेम चीज इसी को हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, तब a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब कॉस ए इंटू सेक ए, अब प्लस में होगा b का स्क्वायर मतलब सेक ए का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। हम क्या किए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों को तोड़ दिए हैं। अब यहाँ से अगर आप चाहे तो फॉर्मूला आपको नजर आएगा, कौन कौन सा थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। देखिएगा, इस साइन स्क्वायर ए और इस कॉस स्क्वायर ए के चलते आप बताइए कि क्या होता है, दोनों जोड़ में ही है इसीलिए इसके चलते हम लिख देते हैं 1 प्लस में। अब आप बताइए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान आपको पता होगा कि 1 होता है, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा 1 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 1 प्लस बच रहा है आपके पास कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, ये तो हट ही गया क्योंकि इसके चलते मिलके 1 हो गया है। और यहाँ पर भी आपको ये फॉर्मूला लगेगा कि कॉस इंटू सेक, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसलिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा आपको बताया भी है कि 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। प्लस में ये आपके पास बेचारा सेक स्क्वायर बच रहा है। अब देखिए, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 रह जाएगा। अब प्लस में आपके पास ये क्या है, कॉसेक स्क्वायर है, और यहाँ क्या है प्लस में सेक स्क्वायर है। तो इसका तो आपको फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि आंसर अगर देखिएगा तो tan स्क्वायर में और कॉट स्क्वायर में लाना है। तो पहले एक लाइन छोड़ देते हैं, अगला लाइन में इसको चेंज करेंगे। पहले छोड़िए, कॉसेक स्क्वायर है 2 में 1 से 2 प्लस में ये आपका सेक स्क्वायर है, यहाँ तक सही है। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 2 हो जाएगा 5, यानी 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए अब प्लस में आपका ये सेक स्क्वायर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत न है। लेकिन आपको इसको लाना tan में है, इसीलिए आप करेंगे क्या, दोनों को tan में चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आपको याद होना चाहिए प्लस, अब थोड़ा सा यहाँ से कलर करते हैं चेंज। बताइए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉट में जो होता है इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आप पढ़े हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरह से कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या पढ़े, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पर हम लिख दिए दोनों के चलते फार्मूला। अब आप देख सकते हैं कि ये बन जाएगा 5 और 1 6 और 1 7, यानी 7 प्लस में आपका पहले tan वाला को लिख दीजिए, तो tan स्क्वायर ए प्लस में बाद में लिखिए कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि प्लस में तो बात एक ही है, आगे पीछे लिख सकते हैं। और ये रहा आपका कॉन्चेस RHS। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना क्या है, आराम से a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ लेना है, और इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये दो फार्मूला लगा है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1। ठीक, और उसके बाद जब आएगा तो लास्ट में आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो इसको tan और कॉट में आपको चेंज करना है, जो कि आपको यहाँ ये फार्मूला लगाना है और ये लगाना है। ठीक, उसके बाद तो आपका RHS आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अब हम लोग अगले नंबर सवाल की तरफ। ये देखिए सवाल नंबर, अब हम लोग आते हैं 9 नंबर। ध्यान से देखेंगे सवाल नंबर 9 एक बार कि आपको कह क्या रहा है, इसमें भी आपको LHS और RHS दोनों बनाना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, LHS लिखते हैं। तो LHS कॉसेक ए
माइनस साइन ए इंटू सेक ए, अब माइनस में क्या है कॉस ए। ठीक, तो हम यहाँ से पहले फॉर्मूला लगाएंगे, एक सेकेंड। देखिए हम करेंगे क्या, ये जो कॉसेक है इसके चलते साइन में लिखेंगे, थोड़ा सा ये देखिए कि 1 इसको हम साइन ए लिख सकते हैं क्योंकि साइन कॉसेक थीटा बराबर ई वाला बेचारा साइन ए छोड़ दीजिए। सेम उसी तरह से इसको भी करिए 1 कॉस ए, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1 कॉस लिख सकते हैं और ये कॉस ए बेचारा आपके पास जस के तस रहेगा। अब यहाँ से आप क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, तो इसके बटा में कुछ होना था 1 देके लघुत्तम निकालिए, तो साइन है तो 1 माइनस इस साइन में साइन से तो गुना हो जाएगा, तो साइन ए स्क्वायर ए हो जाएगा और इनटू में आपका सेम प्रोसेस रहेगा, इसके बटा में 1 देके तो कॉस ए, तो 1 माइनस इसको भी गुना करना होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ऊपर देखिएगा तो आपको फॉर्मूला नजर आएगा कि यहाँ से थोड़ा सा फिर से इस चीज़ को समझेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी कुछ होता है, और क्या होता है वो आपको बताना है। क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर ए, और बटा में आपके पास ही साइन ए बेचारा इंटू 1 माइनस है तो इसके चलते भी आप लिख ही दीजिए कि क्या, इसके चलते भी लिख सकते हैं साइन ए स्क्वायर ए, इसको बॉक्स में ही लिखिए इस तरह से, और बटा में आपके पास ये कॉस ए तो है ही, सब इनटू में ही है तो ये अब कट सकता है, एगो कॉस से कॉस ए गया, एगो साइन से एगो साइन इधर से गया, तो ऊपर में सिर्फ बचेगा एक कॉस ए और इनटू में एक साइन है जो कि आपका LHS आया। ठीक, अब यहाँ कह ही रहा था कि वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को बनाना है, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बनाना है, तो LHS हम बना लिए, तो अब RHS की ओर चलते हैं। तो देखिए RHS आपके पास RHS क्या है एक बार देख लीजिए, RHS में है 1/tan A प्लस कॉट ए, 1/tan A प्लस कॉट ए। ठीक है, अब यहाँ से आप इस बात से परिचित है कि tan थीटा का फार्मूला आपको पता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा मतलब साइन ए बटा कॉस ए हम लिख सकते हैं। अब सेम उसी तरह से कॉट का भी आप लिख सकते हैं। देखिए कॉट के चलते भी आप लिख सकते हैं कॉस ए और बटा में आपके पास साइन ए रहेगा। अब इसको हम लोग को करना क्या होगा, एलसीएम लेना होगा, लेकिन ऊपर में आपका एक रहेगा और ये बटा में आ जाएगा लघुत्तम कॉस ए इंटू साइन ए, और इस साइन में साइन से तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसी तरह से कॉस में कॉस से तक कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि भिन्न का यहाँ पे जोड़ बनाया गया है। अब एक फार्मूला आप याद कीजिए कि 1 बटा और इसके चलते फार्मूला आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो 1 और बटा में ये आपके पास कॉस ए इंटू साइन ए तो रहेगा जस के तस। अभी 1 बटा है, इसका मतलब ये उलट जाएगा तो सीधा सीधा ऊपर चला जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक, कैसे, क्योंकि देखिए ऐसे कर सकते हैं 1/1 गुना और ये हो जाएगा कॉस ए और साइन ए ऊपर और बटा में एक ऐसे करके फिर गुना करेंगे तो आपको यही चीज मिलेगा। तो देखिए ये हम बना के लाए, तो RHS में बनाए तो इतना आया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मतलब कॉस ए इंटू साइन ए, और LHS भी बना कर लाए थे तो हमें मिला था, देख लीजिए LHS भी बना के लाए थे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मतलब कॉस ए इंटू साइन ए आया था। तो LHS और RHS दोनों बराबर है, तो आप कह सकते हैं लास्ट में आप लिख देंगे कि अतः LHS बराबर RHS, और ये आपका प्रूफ हुआ। इसीलिए शुरू में हिंट में वो दे दिया था कि LHS और RHS दोनों को बनाना है ना, LHS और RHS दोनों को अलग अलग सरल करके एक ही बराबर के रूप में लाना था। उम्मीद है आप इस 9 नंबर सवाल को भी समझ गए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आज के इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि 10 गो सवाल था 5 गो में। देखिए ये 10वां नंबर सवाल है, 1 + tan स्क्वायर ए बटा में 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर लाना है 1 - tan ए बटा 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर लाना है tan स्क्वायर। ये तो हम ऑब्जेक्टिव सवाल सहित बताए हैं, ये में था 1 + tan स्क्वायर। चलिए हम पहले LHS लिखते हैं, LHS वाला, LHS मतलब ये फर्स्ट टर्म को लिखते हैं। ठीक है, या तीनों टर्म को बराबर करना है, इसीलिए हम करते क्या है मतलब दोनों का मान, इसका मान भी इतना लाना है और इसका मान भी इतना लाना है। तो आप क्या करते हैं T1 ले लेते हैं, मतलब टर्म 1। ठीक, तो यहाँ है टर्म 1 क्या है 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + कॉट स्क्वायर ए। अब इसके चलते आप फार्मूला बताइए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये जो थोड़ा देर पहले भी हम बताए थे, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा।
ठीक है, क्योंकि अभी तनका देर पहले आप इस फॉर्मूला का यूज किए थे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखे थे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखे थे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब करना क्या है, इस या कोई स्टूडेंट ऐसे भी कर सकता था कि साइन बट्टा कॉस, साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर भी लिख के भी उनका जोड़ बनाएगा तो भी उसको इतना ही आंसर आएगा जो कि अगला टर्म में लिख रहे हैं। सेक स्क्वायर को लिखेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर है, और नीचा उसी कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर है। इतना ही आता है उसको भिन्न का जोड़ बना के फॉर्मूला 1 लगाता तो। ठीक, अब ये भाग में है, गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर है गुना, ये उलट जाएगा मतलब कि साइन स्क्वायर है और बट्टा में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब इसको गुना कर लीजिए, तो 1 से जब गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए में तो साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा में 1 से कॉस स्क्वायर ए में तो कॉस स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला आप बताइए कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा स्क्वायर में है तो स्क्वायर में ही लिखना होगा, यानी टैन स्क्वायर ए। तो ये देखिए, तो आपका T1 जो बना कर लाए, क्या ये टैन स्क्वायर ए आया, बिल्कुल आया। अब दूसरा टर्म बनाते हैं, दूसरा टर्म को भी बनाकर हमें टैन स्क्वायर ए ही लाना है। अब चलिए, अब पुनः आप बनाएंगे T2 मतलब टर्म 2। देखिए, आप LHS RHS भी कह सकते हैं। ठीक, LHS का मान उतना ही और RHS का मान भी उतना ही। अब चलिए, अब आपका देख लीजिए पहले T2 कितना है, 1 माइनस टैन ए बटा 1 माइनस, देखिए 1 माइनस टैन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। यहाँ तक सही है। अब इसको बनाना है कैसे, थोड़ा सा इस बात को ध्यान से समझिएगा कि यहाँ से आपको कुछ करना नहीं है, बल्कि ये जो टैन में है और कॉट में है उसको एक ही फॉर्म में लाने का प्रयास करना है। जैसे ये बक्सा है 1 माइनस, इस टैन को आप चाहे तो कॉट में आप लिख सकते हैं, या टैन में छोड़ दीजिए इसको, इस कॉट को टैन में बदल दीजिए, माइनस ये जो कॉट है इसको टैन में लिख सकते हैं 1 बाई टैन, और ये होल स्क्वायर आपके पास रहेगा अभी जस्ट के पास। ठीक है, आगे देखिएगा, तो ऊपर में आपके पास 1 माइनस टैन ए था, नीचा में आपको करना क्या है, भिन्न का घटाव बनाना है। तो लघुत्तम हो गया टैन ए, तो एक बटा में कुछ ना तो एक देखिए इसको गुना करेंगे तो टैन ए हो जाएगा, तो टैन ए माइनस 1, आई होल स्क्वायर तो बेचारा रहेगा जस के तस। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, अभी भाग में है तो गुना में चल जाएगा, तो 1 माइनस टैन ए के बटा में कुछ ना तो एक, और ये उलट जाएगा, ये जो है ये उलट के क्या हो जाएगा, टैन ए ऊपर आ जाएगा और बटा में हो जाएगा टैन ए माइनस 1, और ये होल स्क्वायर अभी भी आपके पास जिंदा है। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पे है 1 माइनस टैन और यहाँ पे है टैन ए माइनस 1, तो उल्टा है, तो आप इसको काट सकते हैं, गुना में है था लेकिन माइनस 1 छोड़ना होगा, तो आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, माइनस इसमें से कॉमन ही ले लीजिए, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो ये टैन ए माइनस 1 उलट जाएगा, और ये गुना में आपके पास ये बेचारा रह जाएगा टैन ए बटा टैन ए माइनस 1, आपका होल स्क्वायर तो है ही। ठीक है, अब तो काट सकते हैं इस चीज़ को, सेम है, तो बच क्या गया, माइनस 1 गुने टैन, मतलब माइनस में टैन ए बचा का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर जब करेंगे तो आप जानते हैं कि प्लस हो जाएगा, टैन ए का स्क्वायर था टैन स्क्वायर है, और ये भी आपका आ गया टैन स्क्वायर ए। ठीक है, क्या किया है, माइनस, इसको काटने के लिए हम माइनस कॉमन लिए ताकि कट के माइनस टैन बचेगा, उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये भी आपका टैन स्क्वायर ए आया, और T2 बनाए तो भी और T1 बनाए तो भी आपका टैन स्क्वायर है, मतलब दोनों का मान किसके बराबर है, टैन स्क्वायर ए के बराबर है। तो लास्ट में आप इस तरह से लिख देंगे, अतः कि 1 प्लस टैन ए स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस टैन ए बटा 1 माइनस कॉट ए के होल स्क्वायर, और ये सब बराबर है किसके, तो टैन स्क्वायर ए के। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इतना ये आपको प्रूफ करना था, और उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि हम LHS मतलब बनाए पहले और RHS बनाए, दोनों का मान किसके बराबर ला के दिखाए हैं, तो टैन स्क्वायर ए के बराबर ला के दिखाना था। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज आप समझ गए हैं, और ये एक्सरसाइज आपके लिए बेहतर है, इम्पॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से, क्योंकि यही एक्सरसाइज से आपका 5 नंबर वाला सवाल आता है। और हाँ, उदाहरण वाला जो 3 गो सवाल बताए हैं उस सवाल को भी देख लेना, क्योंकि उदाहरण से भी सवाल आपका देखने को मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगले वाले वीडियो में अब हम आपको ऊंचाई एवं दूरी से रिलेटेड बताएंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 9 आपको बताया जाएगा। और हाँ, अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ने की इच्छा है पहले, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके क्वेश्चन जो पूछा जाए तो आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू।